इस लंपट का क्या किया जाए? ये स्वामी प्रसाद मौर्य को गोली मारने वाले को 25 करोड़ देगा। इस लंपट को किया क्या जाए? ये लंपट इतना पागल क्यों है? इसको बाबा कहा जाता है ना, तो पुलिस इसको पकड़ेगी क्योंकि ये धर्म पर बात करता है। जो धर्म पर इस देश में बात करेगा, धर्म को धर्म के साथ जो लेके चलेगा, तो वो इस देश में कभी हारेगा नहीं, वो जीतता ही रहेगा। ये कंफर्म है, क्योंकि जो आम आदमी है वो बेवकूफ है, केवल धर्म के नाम पर ही लड़ने का काम कराते हैं ये लोग। इसने क्या बोला है कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य को जो गोली मारेगा उसको ये 25 करोड़ देगा। समझ गए क्यों मारेगा स्वामी प्रसाद मौर्य को? ये भी हम आपको दिखा रहे हैं क्यों मारेगा। स्वामी प्रसाद ने यहाँ क्या बोला है, बस यहाँ पर देखिए। जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं वे राष्ट्र के दुश्मन है। जो कोई हिंदू या हिंदू राष्ट्र की बात करता है तो वो देश का दुश्मन है। ऐसा किसने बोला है? स्वामी प्रसाद मौर्य ने बोला है। ऐसा बोलने पर ही इस बंदे ने 25 करोड़ का इनाम घोषित कर दिया है। इसके लिए कोई भी कानून नहीं है। ये 25 करोड़, किसी को 10 करोड़, किसी को 50 करोड़, ये बांटता रहता है। सिर्फ उसका सर कलम करके आपको देना है। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। ये सर कलम करके जो भी स्वामी प्रसाद मौर्य का दे काटेगा उसको ये 25 करोड़ देगा। इसको देखिए, यहाँ पर हम आपको और पिछली न्यूज दिखाने जा रहे हैं कि उदयनिधि स्टालिन को भी इसने ऐसे ही बोला था कि जब इन्होंने कुछ टिप्पणी की थी हिंदू धर्म पर या सनातन धर्म को लेकर, तो इन्होंने 25 करोड़ या 10 करोड़ देने की बात फिर से कही थी। पुतला जलाया, फोटो पर यहाँ पर आप देख रहे होते कि तलवार उसके आर पार कर दी गई। ये सभी ये फोटो जो जितनी भी आपको यहाँ पर फोटो मैं दिखा रहा हूँ, ये किसी न किसी न्यूज की ही है, न्यूज चैनल की ही है। उसी समय उदयनिधि स्टालिन पर भड़के थे तुम्हारे बाबा, जो ये बागेश्वर वाले बाबा हैं, वो भी काफी ज्यादा बोल गए थे। ये रावण के खानदान से आते हैं, ऐसा भी बागेश्वर बाबा ने बोला था जो उदयनिधि स्टालिन पर। ठीक है, अब उदयनिधि स्टालिन ने कहा क्या था? आचार्य परमहंस है, इन्होंने मतलब 10 करोड़ देने के लिए बात कही थी इनको मारने के। 10 करोड़ सिर कलम करने के लिए प्राप्त होंगे। किसका सिर कलम करना था? इन उदयनिधि स्टालिन का। ये इन्होंने इतनी आंखें, इतनी गुस्सा, इतना पीछे देख रहे हो कैसे लोगो बनाया गया है भोलेनाथ से इनको कंपेयर करने। क्या यार चूतियापा है। मणिपुर में लड़कियों की कपड़े उतार कर इस तरीके से निर्वस्त्र घुमाया गया, तब इस बंदे का एक भी मुंह नहीं खुला था कि 10 करोड़ या 5 करोड़ या 1 रुपए देंगे जो लड़कियों को मणिपुर में निर्वस्त्र घुमाया गया। उसके लिए उसने 2 रुपए जेब से नहीं निकले। और किसी ना बेरोजगारी पे निकला, ना महंगाई पे निकला, किसी काम पे नहीं निकला। इस साले उन्होंने सिर्फ और सिर्फ राजनीति की धर्म के नाम पर। और ये सिर्फ और सिर्फ बचे किस लिए हैं? क्योंकि धर्म के नाम पर ही जिंदा है, उसी का खाते हैं, उसी में रहते हैं, उसी में करते हैं सारे काम। और हम क्या, ये बाबा जितने हैं उतने मतलब यार सनातन धर्म ना कभी खत्म हुआ ना कभी खत्म होएगा। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, क्योंकि मैं भी एक सनातनी ही हूँ। लेकिन इन जैसे उससे बचकर रहना चाहिए, नहीं तो ये सबको बिल्कुल कटोरा लेके खड़ा करवा देंगे। इनकी देखिए 10 करोड़ दूंगा उदयनिधि को, संत ने कही धमकी दी है कि जो इनको मारेगा वो। यहाँ पर बीजेपी भी सबने पूरा तरीके से उदयनिधि स्टालिन पर तंज कसना शुरू कर दिया। हिंदू धर्म खतरे में है, खतरे में है, पूरी तरीके से राजनीति पर उतारू हो गए बीजेपी वाले। बीजेपी वालों सिर्फ महंगाई की बात कर दो, बेरोजगारी पे बात कर दो, या किसी और मुद्दे पर बात कर दो, मणिपुर पर बात कर दो, तो पेट में खलबली मचने लगती सालों के, पता नहीं क्यों। ये सब देखिए, जितने भी बीजेपी के नेता उदयनिधि के बयान पर भड़के अमित शाह, गुस्से में बीजेपी के नेताओं ने क्या क्या बोल गए। अभी क्या क्या बोल गए वो आप समझ सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ धर्म में भी बोल देंगे। धर्म के अलावा इन्हें और कुछ नहीं आता है बोलना, क्योंकि उसी से इनको चुनाव जीतना है। मुद्दा तो वही है, उसके अलावा और कोई मुद्दे कहाँ हैं? और कोई कुछ है नहीं मुद्दा। मोदी का बस सर लगा लेंगे आगे मोदी के नाम पर, और उसके बाद और कोई काम तो नहीं रहे। चलिए फिलहाल ठीक है, हम अपने आपको न्यूज़ जो थी मैंने वो आपको समझाई और बताई कि आप लोग जाग जाइए, नहीं तो ये बाबाओं के चक्कर में अपने बच्चों का जो भविष्य है वो खतरे में डाल लेंगे। डाल चुके हैं, जो रहा बच्चा है वो भी खतरे में आ